रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल रही है इस वक्त सीधा एनसीबी के दफ्तर। नारकोटिक कंट्रोल की टीम पहुंच गई है और बिल्कुल हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए इसी गाड़ी में लेके जाया जा सकता है। ये तस्वीरों में कई एनसीबी के जो अधिकारी हैं सामान लेके पहुंचे हैं, इनके हाथ में डायरी और सामान है। तस्वीर देखिए, इनके इन अधिकारियों के हाथ में लैपटॉप, सामान है, तमाम जो चीजें हैं ये इस वक्त मौजूद हैं। गिरफ्तारी की तलवार साफ तौर पर लटक रही। और इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जान से मारने की धमकी मिली है। खबर ये कि दुबई से एक अज्ञात शख्स ने फोन कर सीएम उद्धव ठाकरे को बम से उड़ाने की धमकी दी है। फोन करने वाले शख्स ने अपना नाम दाऊद इब्राहिम बताया, जिसके बाद मुंबई पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है। पता लगाने की कोशिश करे कि आखिर दाऊद इब्राहिम खुद को बताने वाला ये शख्स कौन है और इसका धमकी देने के पीछे मकसद क्या था। मुंबई पुलिस अलर्ट पर है और बताया जा रहा है कि आपको ये भी बता दें कि उद्धव ठाकरे को दरअसल ये जो धमकी है वो फोन के जरिए मिली है और जान से मारने की धमकी दी गई है उद्धव ठाकरे को। हम सीधे रुक कर लेते मुंबई। दिवाकर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिवाकर, क्या ये उद्धव ठाकरे को सीधे फोन पर धमकी दी गई है इस शख्स की तरफ से? देखिए, मुंबई पुलिस से जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक रात करीब 11 बजे के आसपास जो मातोश्री में लैंडलाइन नंबर लगा हुआ है उस पर 4 बार कॉल आता है। एक एक करके 4 बार कॉल आता है और उस पर यह साफ तौर पर बोला जाता है कि मैं दाऊद इब्राहिम के गैंग से बात कर रहा हूं और मुझे उद्धव ठाकरे से बात करनी है, मुझे बात कराई जाए। जब मना किया जाता है तो साफ तौर पर वो शख्स से धमकी देता है कि आखिर वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को मारने की धमकी देता है और फिर जो मातोश्री है उसे उड़ाने की बम से धमकी दी जाती है। साफ तौर पर मुंबई पुलिस को यह जानकारी दी गई है। मुंबई पुलिस जानकारी के मुताबिक जैसे ही उन्हें जानकारी मिली है, मातोश्री की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, उसे बढ़ा दिया गया है और जो कॉल आया था वो कहां से आया था, किस व्यक्ति ने कॉल किया था, क्योंकि जानकारी के मुताबिक जो अभी तक आ रही है कि दुबई से कॉल आने की बात कही जा रही है, लेकिन मुंबई पुलिस उस नंबर को ट्रेस करने में लगी हुई है जिसके जरिए कॉल आ रहा था। जो सीडीआर है उसको निकाला जा रहा है ताकि यह पता लगा जा सके कि आखिर कॉल किसने किया था, कहां से किया गया था। तमाम चीजों में फिलहाल जो इंटेलिजेंस चलिए दिवाकर, इस पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो मुंबई पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई, पता लगा रही कि दाऊद इब्राहिम बताने वाला ये शख्स कौन है और इसका धमकी देने के पीछे मकसद क्या था। और आइए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर ये सुशांत केस में, सुशांत केस के ड्रग्स कनेक्शन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ड्रग्स कनेक्शन में रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और मुंबई में एनसीबी दफ्तर में इस वक्त रिया चक्रवर्ती से पिछले 5 घंटे से जारी है पूछताछ। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रिया के भाई शोविक और सुशांत के मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा ने एनसीबी की पूछताछ में रिया का नाम लिया है। खबर है कि एनसीबी रिया, शोविक और मिरांडा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। इसके बाद मिली जानकारी के आधार पर ही रिया की गिरफ्तारी पर फैसला आ सकता है। वहीं सुशांत के सहायक रहे दीपेश सावंत को भी कोर्ट ने 9 सितंबर तक एनसीबी के रिमांड पर भेज दिया है और दीपेश सावंत की तरफ से भी लिया गया है रिया चक्रवर्ती का नाम। तो फिलहाल रिया चक्रवर्ती से करीब 5 घंटे हो चुके, लगातार पूछताछ का यह सिलसिला बना हुआ है। आपको बता दें एनसीबी दफ्तर पहुंची रिया चक्रवर्ती और उनसे अब पूछताछ की जा रही है और यह माना जा रहा है कि जल्द ही शोविक, सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती को आमने सामने बिठाया जाएगा और उनसे क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। सीधे मुंबई, अरुण सिंह हमारे सहयोगी एनसीबी दफ्तर के बाहर से लगातार बने हुए हैं। अरुण, जो भी आरोपी हैं उन सबकी तरफ से रिया का नाम लिया गया और चैट एक बड़ा सबूत, लेकिन रिया से उगलवाना कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि जितनी जल्दी क्रॉस एग्जामिन होगा, जितनी जल्दी वो खुद सच उगलेंगी, उतनी जल्दी गिरफ्तारी पर फैसला। देखिए, निश्चित रूप से रिया चक्रवर्ती से 5 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। पहले चक्र की जो पूछताछ हुई उसमें सामान्य बातें ड्रग्स को लेकर के पूछी गई उनसे, जैसे शोविक चक्रवर्ती के साथ जो ड्रग्स का उनका चैट है, या फिर कैजान के साथ है, या फिर बासित के साथ है। बासित एक ऐसा शख्स है जो ड्रग डीलर होने के साथ उनके घर आता जाता भी था। तो जो सामान्य सी जानकारियां पहले चक्र में पूछी गई हैं, आप ड्रग्स के डीलरों से संपर्क में क्यों थी, आपने जब ये सार्वजनिक रूप से कहा है कि ड्रग्स से आपका कोई लेना देना नहीं है, टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं, तो आखिर ड्रग्स की चैट में आपकी हिस्सेदारी क्यों थी। 70 से ज्यादा चैट सामने आए हैं जो उनके पुराने मोबाइल का क्लोन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने निकाला था, उसके जो डिटेल्स आए थे, 70 बार उन्होंने बात की है ड्रग्स को लेकर, एक बड़ा सबूत है। और मेरी जानकारी के मुताबिक जो जिन नामों का आपने जिक्र किया, जो ड्रग पेडलर हैं या सप्लाई चेन में शामिल हैं जिनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया, उनके साथ आमना सामना हो चुका है। कुछ ऐसे चैट थे जिनके बारे में जरूरी था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को उनका आमना सामना करा दिया गया है। मुकरना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो सबूत हैं
ये बात दीगर है कि जो बरामदगी है किसी भी नशीले पदार्थ की या ड्रग्स की रिया के घर से, वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास नहीं है, लेकिन सम्मिलित है वो ड्रग्स के कंजप्शन में, ड्रग्स के रखने में, खरीद फरोख्त में और सप्लाई में। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा सबूत है, ये बहुत बड़ा सबूत है जो गिरफ्तारी का आधार बन सकता है। और ये माना जा रहा है कि जो तमाम सबूत अभी तक रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सामने आए हैं उसके बाद उनकी गिरफ्तारी तय। लेकिन इस सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत केस के ड्रग्स कनेक्शन की जांच के बाद रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार तो लटक ही रही है। इस वक्त मुंबई में एनसीबी दफ्तर में मौजूद है रिया चक्रवर्ती और उनसे पूछताछ चल रही है। सिर्फ एनसीबी ही नहीं, सुशांत केस में रिया 3 जांच एजेंसियों के शिकंजे में है। ड्रग्स कनेक्शन में आज एनसीबी रिया से करीब 5 घंटे से लगातार कर रही है पूछताछ। तो इससे पहले सीबीआई ने भी सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप पर रिया से 4 दिनों में करीब 35 घंटे पूछताछ की थी, जबकि ईडी भी सुशांत की प्रॉपर्टी और पैसों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रिया से कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। लेकिन जो एक बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो ये कि ईडी और साथ ही सीबीआई लगातार उनके सवालों का सही रिया चक्रवर्ती जवाब नहीं दे रही थी। लेकिन अब एनसीबी के शिकंजे में इसलिए क्योंकि जितनी भी गिरफ्तारी हुई है, खुद शौविक जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, उन्होंने रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स पेडलिंग में नाम लिया है। एनसीबी पूछताछ में सुशांत के हाल पर दीपेश ने कई बड़े राज खोले हैं। न्यूज 18 को एनसीबी से मिली बड़ी जानकारी के मुताबिक सुशांत के घर में रहने वाले लोग गांजा लिया करते थे। दीपेश ने बताया कि जनवरी 2019 में सुशांत को गुस्सा आने लगा था और फरवरी से सुशांत का काम उनकी बहन प्रियंका और जीजा देख रहे थे। दीपेश ने यह भी बताया कि सुशांत के घर में कुशल, सैमुअल, केशव, सिद्धार्थ रहा करते थे। ये बड़ी जानकारी दीपेश की तरफ से निकलकर सामने आई है, क्योंकि जहां वो एक तरफ ये बता रहे कि 2019 में सुशांत को गुस्सा आने लगा था, तो इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया, इस बात का भी उन्होंने पर्दाफाश किया कि किस तरह सुशांत के घर पर गांजा लिया जाता था उन लोगों की तरफ से जो उनके घर का हाउस स्टाफ थे। चाहे बात सिद्धार्थ पिठानी की हो, सैमुअल मिरांडा की हो, या फिर कुशल या फिर केशव की, ये तमाम लोग वो थे जो गांजा लिया करते थे। लेकिन अब इस सब के बीच एक बड़ा सवाल ये, क्या सुशांत के नाम पर ड्रग्स मंगाया जाता था? क्या सुशांत को इस बात की जानकारी थी या फिर नहीं? क्या इन्हीं चीजों को लेकर सुशांत को गुस्सा आने लगा था? क्योंकि दीपेश ये भी कह रहे हैं कि सुशांत को 2019 में गुस्सा आने लगा था। रिया की सब में क्या भूमिका है? ये तमाम चीजें हैं जो इस वक्त एनसीबी की टीम लगातार खंगाल रही है, क्योंकि जहां सुशांत की मौत मामले में ड्रग्स डीलिंग का कनेक्शन क्या है ये तो पता लगाया ही जा रहा है। सीबीआई भी इस पूरे मामले को खंगाल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ये कितना बड़ा रैकेट है ड्रग्स पैडलिंग का, बॉलीवुड कनेक्शन क्या है, मुंबई, दिल्ली, दुबई तक किस तरीके से तार फैले हैं? क्योंकि कई जगह छापेमारी हुई थी पिछले कुछ दिनों में और बड़ी खेप ड्रग्स की बरामद की गई थी। उसके बाद अब यह संभावना बनती हुई दिख रही है कि हो सकता है एक बड़ा रैकेट चलाया जा रहा हो ड्रग्स की इस डीलिंग का। लेकिन इस सब के बीच दीपेश ने जो तमाम बातें कही हैं वो बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, आपको सूत्रों से क्या पता चल पा रहा है? दीपेश ने जो तमाम राज उगले हैं वो किस ओर इशारा करते हैं? और क्योंकि दीपेश ये भी कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को गुस्सा आने लगा था, अब उसके पीछे बड़ी वजह क्या थी? जी देखिए, उसके पहले मैं आपको एक अहम जानकारी दे दूं कि लगातार जो रिया चक्रवर्ती है उनसे एनसीबी के जो 2 बड़े अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं, जिसमें केपीएस मल्होत्रा भी शामिल हैं। और जो मटेरियल एविडेंस है इसमें उनका सामना कराया जा रहा है, उनके बारे में क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है। उनसे वो तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं जिनके जवाब जानना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए बेहद जरूरी है, बेहद अहम है। क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने दिया बयान कोर्ट में एडमिसेबल होता है, ये बहुत मायने रखने वाली बात है। इसीलिए रिया चक्रवर्ती कई सवालों में फंस गई हैं, जवाब उनका वो ठीक से नहीं दे पा रही हैं, इसलिए उनसे बार बार क्रॉस एग्जामिनेशन करवाया जा रहा है। कई ऐसे एविडेंस जो मिले हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है, चैट्स के बारे में पूछा जा रहा है, सीडीआर के बारे में पूछा जा रहा है, और जो भी ड्रग्स डीलर से रिश्ते सामने आए थे शौविक के, उनके बारे में भी लगातार उनसे सवाल किए जा रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है कि कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाब देने में रिया चक्रवर्ती थोड़ा सा घबरा गई। लेकिन लगातार अभी जो दोनों बड़े अधिकारी हैं समीर वानखेड़े और केपीएस मल्होत्रा, वो खुद इस जांच का हिस्सा है, वो खुद पूछताछ रिया चक्रवर्ती से कर रहे हैं महिला अफसरों के साथ। और अभी भी ये कहना जल्दबाजी नहीं होगा कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार है वो बिल्कुल लटक रही है। बिल्कुल लटक रही है वो, इसलिए क्योंकि जो तमाम सवाल केपीएस मल्होत्रा, आपको बता दें इस पूरे मामले में एनसीबी को लीड कर रहे हैं, एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर हैं केपीएस मल्होत्रा, वो खुद रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब कर रहे हैं। और जो तमाम आरोपी की गिरफ्तारी हुई है उनसे क्रॉस एग्जामिन भी कराया गया है। आपको बता दें बहुत अहम है क्रॉस एग्जामिन होना, क्योंकि आमने सामने बिठाकर पूछताछ के बाद ये तय होगा कि किस तरीके से उन सभी सवालों का रिया चक्रवर्ती जवाब देती हैं। इस सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रग्स कनेक्शन पर एनसीबी की बड़ी कार्रवाई और बड़ी खबर है कि शौविक से पूछताछ में मिली जानकारी के बाद
एनसीबी की एक टीम बांद्रा और सांता क्रूज के इलाके में छापेमारी कर रही है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक शोविक ने पूछताछ में इन इलाकों के कुछ ड्रग्स डीलर्स के नाम भी लिए हैं और उस व्हाट्सएप चैट में भी एनसीबी को कुछ नाम हाथ लगे हैं, जिसके बाद ये रेड की जा रही है सांता क्रूज और बांद्रा के कई इलाके, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था जो सबसे ज्यादा प्रभावित यानी सबसे ज्यादा ड्रग्स पैडलिंग जहां हो रही है वो सांता क्रूज और बांद्रा है और वहां पर रेड चल रही है। जानकारी की शोविक की तरफ से कुछ जानकारी दी गई। हम सीधे रुक लेते हैं आनंद, क्या कुछ शोविक की तरफ से बताया गया, सूत्र क्या बता रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सांता क्रूज और बांद्रा इलाके में छापेमारी की कार्रवाई हो रही है एनसीबी की तरफ से। जी देखिए, बिल्कुल लगातार शोभिक चक्रवर्ती से भी जो क्वेश्चनिंग है वो चल रही है, उनसे क्वेश्चनिंग पहले से भी हो चुकी है, लेकिन आज मुख्य जो था वो रिया चक्रवर्ती थी, उनसे पूछताछ का पहला दिन था। शोभिक ने जो कुछ ड्रग डीलर्स और पेडलर्स के नाम बताए थे उसको लेकर लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कुछ जगह सर्च ऑपरेशन किया था बांद्रा में, क्योंकि बांद्रा एक अहम लोकेशन है, एक अहम पॉइंट है, क्योंकि वहीं से जैद बिलोंग करते हैं, जैद वहीं के रहने वाले थे। इसके अलावा जो वासिद थे वो बांद्रा के रहने वाले थे, जो इब्राहिम था उसका एक रेस्टोरेंट किचन बार वो बांद्रा में था। तो तमाम जो इसमें ड्रग पेडलरों के नाम सामने आए थे वो बांद्रा से बिलोंग करते थे। वो जो फुटबॉल क्लब था वो बांद्रा में था जहां पर शोभिक की मुलाकात हुई थी बासित से। तो इसलिए बांद्रा में लगातार जो एनसीबी की नजर है कि कुछ और ड्रग पेडलर वहां से अगर गिरफ्तार होते हैं तो इस पूरी जो ये कहानी है, ये पूरी जो केस है उसमें कुछ अहम मदद जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिले। लेकिन अब से सबसे महत्वपूर्ण है, रिया चक्रवर्ती से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, कड़े और तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। सीधे व्हाट्सएप चैट के बारे में पूछा जा रहा है, ड्रग्स पेडलिंग के बारे में पूछा जा रहा है, ड्रग्स की खरीद फरोख्त से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। और इसमें दीपेश सावंत उसके जो बयान है, और अब वो जैसे बयान आए भी हैं सामने, जिसमें उसने न केवल सुशांत के बारे में बताया कि सुशांत ड्रग्स का सेवन करते थे, उसने ये भी बोला है कि घर के अंदर ड्रग्स आती थी, पार्टियों में यहाँ पर ड्रग्स की पार्टियां होती थी। तो सुशांत जो इसमें दीपेश सावंत का जो बयान है वो काफी ज्यादा मायने रखता है। दीपेश सावंत इसमें एक अहम कड़ी है, उनको पहले ये बताया जा रहा था कि अप्रूवल बनेंगे, लेकिन दीपेश सावंत को फिर इस पूरे मामले में एनसीबी ने गिरफ्तार किया और उसके बाद अचानक से जो है इसमें रिया चक्रवर्ती को सम्मन किया गया और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बिल्कुल, तो एक बड़ी कार्रवाई की जानकारी एक बार फिर से बता दें, एनसीबी की तरफ से बड़ी कार्रवाई और कई जगह पर रेड की जा रही है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। दरअसल ये बड़ी खबर एक्ट्रेस कंगना रनौत से जुड़ी है। कंगना ने एक वीडियो जारी किया है और शिवसेना नेता संजय राउत पर किया है पलटवार। वीडियो में कंगना ने संजय राउत को महिलाओं का अपमान करने वाला बताया और यह दावा किया कि उन्हें कहीं भी आने जाने की आजादी और वो संजय राउत की धमकियों से नहीं डरने वाली। वहीं संजय राउत ने कंगना से माफी की मांग उठाई है। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। और जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींचकर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जिस लड़की के बारे में आप ये वकालत कर रहे हो, उसने महाराष्ट्र के बारे में जो बात की है वो जाकर उसके पूछो और बाद में मेरे पास आई। अगर वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद को मिनी पाकिस्तान बोलने की? मुंबई मुंबा देवी
हमारी माँ नहीं है क्या? हमारी देवता है ना। अगर मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कोई भी व्यक्ति जो मुंबई में रहती है, मुंबई में खाते हैं पीते हैं, मुंबई में बड़े होते हैं, कोई भी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ मैं, अगर मुंबई के बारे में, मराठी मानुष के बारे में इस प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है, तो मैं भी यही कहूँगा, महाराष्ट्र की माफ़ी मांगो, मुंबई की माफ़ी मांगो, आप पूछ लिए। और अब न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखाने जा रहा है कि सुशांत के फ्लैट तक ड्रग्स कैसे पहुंचती थी। हम आपको बताएंगे कि इस ड्रग्स कंपनी का कौन सा मोहरा क्या काम करता था और इस ड्रग्स कंपनी के तार कहां तक जुड़े थे और रिया कैसे सुशांत के फ्लैट तक शोविक के जरिए ड्रग्स मंगवाया करती थी। रिया की ड्रग्स कंपनी पर बड़ा पर्दाफाश। कोडवर्ड से काम करते थे ड्रग्स के कंपनी के मोहरे। सुशांत के फ्लैट तक ड्रग्स पहुंचाने का रूट। रिया के कहने पर फ्लैट तक पहुंचती थी ड्रग्स। सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा और सौविक चक्रवर्ती ने पूछताछ में बताया है कि रिया चक्रवर्ती के इशारे पर ही ड्रग्स की खेप सुशांत सिंह के फ्लैट पर पहुंचाई जाती थी। इस पूरे खेल का मेन मोहरा था रिया का भाई सौविक, जिसके पीछे ड्रग्स के कारोबार से जुड़े कई लोगों की एक लंबी चेन थी। इन लोगों ने खुलासा किया है कि रिया के कहने पर न सिर्फ सुशांत के फ्लैट पर ड्रग्स पहुंचाया जाता था, बल्कि कई और बड़ी हस्तियों तक भी ड्रग्स की सप्लाई होती थी। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को 9 सितंबर तक एनसीबी के रिमांड में भेज दिया गया है और एनसीबी को पूछताछ में ये पता चला है कि रिया और उसके भाई की ड्रग्स कंपनी ही सुशांत के फ्लैट पर ड्रग्स पहुंचाती थी। एनसीबी सूत्रों का दावा है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को ड्रग्स देने के लिए अपने भाई शौविक से डिमांड करती थी। इसके बाद शौविक चक्रवर्ती रेस्टोरेंट चलाने वाले ड्रग्स डीलर जैद बिलात्रा से ड्रग्स की सप्लाई के लिए कहता था। शौविक ने सैमुअल मिरांडा को जैद का नंबर दिया था और जैद को फोन करवाया था। जैद का सीधा संबंध बासित परिहार से था। बासित का ही दोस्त कैजान इब्राहिम है जो बांद्रा के रेस्टोरेंट में काम करता था। बासित और जैद मुंबई के बड़े ड्रग डीलरों में शामिल सोहेल नाम के शख्स के लिए काम करते थे। मिरांडा ने ही 17 मार्च को जैद को 5 ग्राम ड्रग्स के लिए 10,000 रुपए दिए थे और ये ड्रग्स सुशांत के फ्लैट तक पहुंचाई गई थी। यानी आरोपी नंबर 1 रिया ऊपर से नीचे तक ड्रग्स के पूरे जाल को जानती थी। रिया अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के ड्रग्स के सारे राज जानती थी और सीधे सीधे शौविक से ड्रग्स के बारे में बात करती थी। ये बातचीत इसी साल 3 मार्च की है। इसमें रिया चक्रवर्ती शौविक से ड्रग्स के बारे में बात कर रही है। रिया ने शौविक को लिखा है कि हाँ बताओ। इसके बाद रिया लिखती है कि वो रोज 4 सिगरेट पीता है, इसी के मुताबिक प्लान बनाओ। इसके जवाब में शौविक लिखता है कि क्या उसे बट भी चाहिए। रिया जवाब देती है हाँ बट भी चाहिए। इसके बाद शौविक लिखता है ओके, तो फिर हमें 5 ग्राम बट चाहिए। इसके बाद एक और मैसेज में शौविक इसे और साफ करते हुए लिखता है मतलब 20 डूब यानी ड्रग्स लेने वालों की भाषा में सिगरेट। रिया और शौविक की इस बातचीत से जाहिर है कि रिया ड्रग्स के बारे में सब कुछ जानती थी। यही नहीं, इस बातचीत से यह भी साफ है कि रिया का भाई शौविक ड्रग्स के इंतजाम में माहिर था। रिया भी ड्रग्स का इंतजाम करने के लिए अपने भाई से बेहिचक बात करती थी। रिया ने न्यूज़ 18 से बातचीत में भले ही सुशांत के ड्रग्स लेने के दावे किए और खुद को पाक साफ बताया, लेकिन शौविक पर चुप्पी और उसकी कथनी करने का अंतर अब छिपा नहीं रह गया। I am willing for a blood test and I completely stand by the fact that I do not consume any kind of drugs. लेकिन रिया की ड्रग्स को लेकर ये बातचीत पहली नहीं है। इससे पहले भी न्यूज़ 18 ने ड्रग्स को लेकर रिया के व्हाट्सएप मैसेज का खुलासा किया था। इससे पहले आए एक और चैट से यह खुलासा हुआ था कि शौविक ड्रग्स का इंतजाम अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी करवाता था। शौविक के ही चैट से इस राज का खुलासा हुआ है। शौविक ने चैट में लिखा कि मुझे 5 मिनट दो। इस पर एन नाम का शख्स जवाब देता है कि कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद शौविक लिखता है मेरा डीलर अभी संपर्क में नहीं है, मेरा दोस्त कुछ और नंबर भेज रहा है। शौविक फिर मैसेज भेजता है बट के लिए, ये बेहतर क्वालिटी का बट होगा। तो एन नाम का शख्स पूछता है ये काम करेगा भाई?
एक चैट में शोविक लिखता है कि अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो मैं कल तुम्हें हश भेज सकता हूँ। यहाँ पर हश से सीधा मतलब हशीश से है। शोविक इसी दौरान एक और मैसेज भेजता है जिसमें लिखता है कि अभी गांजा भेज रहा हूँ, लेकिन कितनी मात्रा, इस पर एन नाम का शख्स पूछता है कि कोई आइडिया है, एक बड कितने की? तो शोविक जवाब देता है शायद 2 से 2,500 प्रति ग्राम। इस पर एन कहता है कि चलेगा भाई, मैं हश के लिए इंतजार करूंगा। वो शख्स फिर मैसेज भेजता है कि अभी रात के लिए थोड़ा गांजा चाहिए, तो शोविक उसे ओके कहता है। शोविक फिर लिखता है कुछ नंबर भेज रहा हूं, करमजीत, राज, इनसे बात करो। जाहिर है इस बातचीत में ड्रग्स का एक गिरोह नजर आता है और ये भी साफ होता है कि इस दलदल में रिया का भाई शामिल था, लेकिन ये सब अभी आरोप ही है। हालांकि इस बातचीत से सुशांत के पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी के दावे को आधार मिलता है। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक रिया की दोस्त श्रुति ने रिया पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है। सीबीआई पूछताछ में श्रुति ने रिया और उनके भाई शोविक पर ड्रग्स लेने के आरोप लगाए हैं। श्रुति ने यह भी दावा किया है कि रिया के पिता ड्रग्स लेने के बारे में जानते हैं। श्रुति मोदी के वकील भी इस बात का दावा कर चुके हैं कि रिया और शोविक ड्रग्स के आदी है और ये सब उनके पिता जानते हैं। पिता होने के नाते उनको पता होता है कि उनका बेटा क्या कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि उनकी बहनें कभी नहीं मिली, वो भी मिलती थी, तो डेफिनेटली उनकी जानकारी में होगा ये। और ये कहना गलत होगा कि उनको नहीं पता था। और जहाँ तक रिया और उनके ब्रदर का सवाल है, वो भी डेफिनेटली पार्टी में पार्ट होती थी, और पार्टी जब होती है तो कोई भी अछूता नहीं रहता, ज़्यादातर लोग जो है उसमें होते हैं, तो ये कहना मुश्किल होगा कि वो अछूते थे। सुशांत केस में सबसे बड़ी खबर ये कि रिया के भाई शोविक और सुशांत के मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा को 9 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले आरोपी ड्रग्स डीलर जैद और बासित को भी 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड में भेजा जा चुका है। इन लोगों से एनसीबी रिमांड के दौरान सारे राज उगलवाने के लिए पूछताछ की जाएगी। अब रिया का भाई साथियों सहित एनसीबी के फंदे में है, तो अधिकारियों का कहना है कि अभी कई और अहम जानकारियां सामने आने वाली हैं। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जो जो कड़िया है, हम अपने पीपी को साथ में रखते हैं, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर से एविडेंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठोस और ठोक बजा के आगे बढ़ रहे हैं, और जो भी अगर इसमें जिम्मेदार पाया जाएगा तो उसको बुलाएं। रिया के भाई शोविक के ड्रग कार्टेल से इतना तो साफ हो गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट तक ये ड्रग्स मंडली ही नशे का सामान पहुंचा रही थी। इस वक्त सुशांत केस में हम आपको वो खबर बताने जा रहे हैं जो कहीं और नहीं है। खबर रिया और उसके भाई शोविक से जुड़ी है। न्यूज़ 18 की टीम को पड़ताल में ये पता चला है कि शोविक और उसकी ड्रग्स मंडली ने ड्रग्स बेचने के लिए कोडवर्ड तैयार किए हुए थे। ये कोडवर्ड दुनिया भर की करेंसी और उसके रंग के आधार पर बनाए गए थे। अगर किसी ग्राहक को ड्रग्स खरीदनी होती तो उसके लिए खास करेंसी का कोड बोला जाता था और उसकी डिमांड वाली ड्रग्स ग्राहक तक पहुंच जाया करती थी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन जुड़ने के बाद शोविक और उसके साथी एनसीबी के फंदे में हैं। मुंबई में फैले ड्रग्स के इस धंधे पर न्यूज़ 18 इंडिया ने बड़ी पड़ताल की है। न्यूज़ 18 इंडिया आपको ड्रग्स पर वो खबर दिखाने जा रहा है जो कहीं और नहीं है। पड़ताल में पता लगा है कि ड्रग्स पैडलरों ने ड्रग्स की बिक्री के लिए कोडवर्ड तैयार कर रखे थे। हर ड्रग्स की बिक्री के लिए अलग अलग देशों की करेंसी यानी नोटों के नाम को कोडवर्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता था। न्यूज़ 18 इंडिया ने अपनी पड़ताल में ड्रग कनेक्शन के कई कोड डिकोड किए हैं। ड्रग तस्कर बिक्री के लिए अलग अलग करेंसी के नाम का इस्तेमाल कर रहे थे। अलग अलग देशों की करेंसी की पहचान करके उनके रंगों का मिलान ड्रग के रंग के साथ किया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि अगर ग्राहक को ड्रग चाहिए होता था तो वो ड्रग का नाम लेने के बजाय उस करेंसी का नाम लेता था और उसके पास ड्रग्स बड़ी आसानी से पहुंच जाती थी। ड्रग तस्करों ने वीड यानी गांजे के लिए कोड वर्ड डॉलर रखा हुआ था। डॉलर हरे रंग का होता है और गांजे का रंग भी हरा ही होता है। इस तरह रंग का मिलान करके ब्रिटिश करेंसी पाउंड को ब्लूबेरी कुश नाम की ड्रग्स का कोड बनाया गया था।
इसी तरह स्ट्रॉबेरी कुश नाम की ड्रग्स का कोड खाड़ी देशों की करेंसी दिरहम पर रखा गया था। वहीं लोकल वीड यानी देश में बने गांजे के लिए कोड रखा गया था रुपया। एनसीबी ने ड्रग्स के एंगल की जांच करते हुए रिया के भाई शोविक और सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा को रिमांड पर ले लिया है। इसके अलावा भी कई ड्रग पैडलर एनसीबी की गिरफ्त में हैं। अब एनसीबी इन ड्रग तस्करों के कनेक्शंस की जांच करेगा और ये देखा जाएगा कि इनके तार नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कहां-कहां जुड़े हैं। Narcotics Control Bureau is the national agency, the uppermost drug law enforcement agency for drugs. Okay, we look at international connections and interstate connections. Normally, we look at international and interstate connections. We look for the big fish. Normally, this is not part of our mandate. But now that we are getting information, we will not shirk our responsibility. सुशांत के पिता के वकील का कहना है कि एजेंसी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और हर पहलू पर ध्यान देने के लिए पूरा वक्त ले रही है। इस केस में उसे ऐसे अहम सुराग मिले हैं जिससे आरोपियों का बचना नामुमकिन है। आई एम श्योर जो भी उनको मिला है सर्च करने के लिए एनडीपीएस एक्ट क्लियरली कहता है धारा 42 के तहत कि अगर रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन अब तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये भी स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि वो इन्फॉर्मेटर और जो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी वो सेम भी हो सकता है। तो अगर उनके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड है देखने के लिए, जो भी आप ऐसी एविडेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें उनको शक के दायरे में लग रहा है कि इनके पास कुछ ऐसा होगा, तो आई एम श्योर वो उसको सर्च करेंगे और आई एम श्योर उसके बाद कोई रीज़न मिलेगा तो उसमें अरेस्ट भी कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या एनडीपीएस यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत जो आरोपी पकड़े गए हैं क्या उनको सजा हो सकती है? क्योंकि अब तक की खबर के मुताबिक शोविक और मिरांडा से ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई, तो क्या एनसीबी के सामने दिए इनके बयान कोर्ट में माने जाएंगे? न्यूज़ 18 को अब तक मिली जानकारी के मुताबिक प्रतिबंधित ड्रग्स की बिक्री और खरीद फरोख्त के लिए बने एनडीपीएस एक्ट के मुताबिक ड्रग्स का बरामद होना जरूरी नहीं है। इस कानून की कई धाराओं के मुताबिक ड्रग्स डीलिंग के दस्तावेज गिरफ्तारी के लिए काफी होते हैं। एनसीबी को रिया शोविक से इलेक्ट्रॉनिक सबूत यानी ड्रग्स खरीदने और बेचने के चैट्स मिल चुके हैं। इसके अलावा अब तक पकड़े गए आरोपियों से शोविक और मिरांडा के ड्रग्स खरीद फरोख्त में शामिल होने के सबूत भी मिले हैं। कानून के मुताबिक ड्रग्स खरीद फरोख्त में 1 से 10 साल की सजा का प्रावधान होता है। खास बात यह है कि एनसीबी के सामने दिए गए बयान की अहमियत कोर्ट में दिए गए बयान के बराबर होती है। अब तक एनसीबी के सामने शोविक, मिरांडा, बासित परिहार और जैद बिलात्रा ने जो बयान दिए हैं, एनसीबी के पास इतने पर्याप्त सबूत इकट्ठा हो गए हैं जो इनको सजा दिलाने के लिए काफी हैं। ड्रग तस्कर जैद ने अपने बयान में बासित परिहार का नाम लिया और अपने बयान में बताया कि बासित ही गांजा खरीदता और बेचता था। बासित ने भी इस बात की पुष्टि की और कहा कि कैजान और जैद बिलात्रा से वो शोविक के कहने पर ड्रग्स खरीदता था और मिरांडा को सप्लाई करता था। यानी इससे सीधे सीधे तार रिया तक जाते हैं और रिया की मुश्किलें इससे बढ़ सकती हैं। रिया के खिलाफ एनसीबी को रोज नए सबूत मिल रहे हैं और ड्रग्स के जंजाल में रिया और उसके भाई गहरे फंसते जा रहे हैं, जो उनके लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। और इस वक्त एक बड़ी खबर, ड्रग्स केस में सैमुअल मिरांडा और शोविक चक्रवर्ती को 9 सितंबर तक रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि ड्रग डीलर कैजान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद मिल गई है जमानत। लेकिन इस बीच एनसीबी के सूत्रों से जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बहुत मजबूत सबूत तैयार कर लिए गए हैं, जबकि दावा तो ये भी है कि सुशांत केस में ड्रग्स का ये एंगल कई बड़ों की पोल खोलने वाला है। सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 9 सितंबर तक शोविक और सैमुअल रिमांड पर। नीतू सिंह जब पहुंची थी तो सुशांत सिंह की बॉडी किस हालत में थी, उनका शरीर कहां था, उनका सर कहां था, उनका पैर कहां था, इन सारी बातों की पड़ताल कर रही सीबीआई। एनसीबी के शिकंजे में फंस गई रिया। देखिए ये तस्वीरें, शोविक चक्रवर्ती इधर मौजूद है, साफ तौर पर तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर शोविक चक्रवर्ती बीच में बैठे हुए हैं। शोविक के बयान ने रिया को फंसाया।
सुशांत केस में शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को रिमांड पर लिए जाने के बाद इस केस की सबसे बड़ी किरदार रिया चक्रवर्ती पूरी तरह फंस चुकी है। न्यूज़ 18 के हाथ लगी रिमांड पेपर की ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिन्होंने रिया समेत कई लोगों की नींद उड़ा दी है। हमने आज उसके भाई का कस्टडी रिमांड लिया, सैमुअल मिरांडा का लिया, 2 लोगों का हमारे पास, ये चारों आदमी हमारे पास 9 तारीख तक है। हम रिमांड किस लिए लेते हैं? क्योंकि विभिन्न आरोपियों को हम आमने सामने बिठा के उनके रोल्स को क्लैरिफाई कर सके, कौन कितना जिम्मेदार है, किसने क्या किया, किसने एक तरह से पूछताछ के लिए। तो जब पूछताछ की बात आती है तो जो भी लोग रेलेवेंट है उनको हम समन देके बुलाएंगे। न्यूज़ 18 के पास ड्रग्स मामले में एनसीबी की ओर से दर्ज की गई एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी भी है, जिसके मुताबिक जांच के दौरान एजेंसियों को रिया के मोबाइल से पता चला है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स की सप्लाई, उसके इस्तेमाल और खरीद फरोख्त के गोरख धंधे में शामिल थी। और यही वजह है कि ड्रग्स को लेकर जितनी भी दलीलें रिया चक्रवर्ती ने दी थी वो झूठी साबित हो रही हैं। एनसीबी की एफआईआर में रिया के खिलाफ सबूत, रिया के मोबाइल की जांच में मिले सबूत, ड्रग्स खरीदने बेचने में रिया शामिल, रिया ने ड्रग्स का इस्तेमाल भी किया, रिया के व्हाट्सएप चैट से मिले पुख्ता सबूत। जांच एजेंसियों ने एनसीबी को सारे दस्तावेज सौंप दिए हैं, जिसके बाद रिया पर शिकंजा कसता जा रहा है। एनडीपीएस की जिन धाराओं में रिया के भाई सौबिक और सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी हुई है, वही धाराएं रिया के ऊपर भी लागू होती हैं। न्यूज़ 18 के पास इस वक्त की एक्सक्लूसिव खबर यह भी है कि सिद्धार्थ पीठानी का बयान भी अब रिया के गले की फांस बन सकता है। सूत्रों के हवाले से जो बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक सीबीआई के सामने सिद्धार्थ पीठानी ने जो बयान दिया है उसे एनसीबी मांग सकती है, ताकि रिया के खिलाफ केस को और मजबूत किया जा सके। न्यूज़ 18 के पास सिद्धार्थ पीठानी का वो एक्सक्लूसिव बयान भी है जो उसने रिया के खिलाफ सीबीआई को दिया है। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ी हुई है। दीपेश, नीरज, केशव और सैमुअल से ड्रग्स मंगवाती थी रिया। न्यूज़ 18 के हाथ लगी एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए 25 सवालों की लिस्ट तैयार कर रखी है। दरअसल रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती के बीच मार्च 2020 की एक व्हाट्सएप चैट सामने आई थी, जिसमें रिया और शोविक के बीच ड्रग्स को लेकर बात हो रही है। रिया, हाँ बताओ। रिया इसके बाद शोविक को एक और मैसेज भेजती है कि वो 4 सिगरेट पीता है, इसी के मुताबिक प्लान बनाओ। इसके बाद शोविक रिया से पूछता है कि क्या उसे बड भी चाहिए। जवाब में रिया लिखती है कि हाँ, बड भी चाहिए। शोविक फिर रिया को मैसेज लिखता है, ओके, तो फिर हमें 5 ग्राम बड चाहिए। साथ ही शोविक लिखता है कि मतलब 20 डूब। इसके अलावा रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने जो बयान दिया है वो भी रिया के लिए भारी पड़ रहा है। दरअसल पूछताछ के दौरान एनसीबी ने शोविक और सैमुअल को ड्रग्स चैट के सबूत दिखाए। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की पूछताछ में सैमुअल ने कहा कि उसने शोविक के कहने पर ड्रग्स डीलर से ड्रग्स मंगवाई थी। जबकि शोविक चक्रवर्ती ने बयान दिया कि उसने रिया के कहने पर ही सैमुअल को ड्रग्स लाने को कहा। यानी शोविक का बयान ही रिया के लिए मुसीबत का सबब बन गया। शोविक के बयान से फंसी रिया, रिया के कहने पर सैमुअल को ड्रग्स लाने को कहा। न्यूज़ 18 के साथ अपनी एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने इस बात का भी दावा किया कि इस मामले में रिया चक्रवर्ती लगातार झूठ बोल रही है। जो ये रिया ने एक एलिगेशन लगाया था कि जब वो एक कोई पेंटिंग देखे वहां पे गोया की इटली में, तो उसके बाद से उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई
हमारे ऑफिस ने चेक किया है, ऐसी कोई पेंटिंग उस होटल में है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर वो पेंटिंग जो कह भी रही है वो हो भी, तो वो एक आदमी सैटर्न अपने बच्चों को खा रहा है, और उस सैटर्न के बच्चे के खाने का कोई उसका कोई मेडिकल इफेक्ट नहीं है आज के दिन में। खास कर कि अगर वो पेंटिंग उसने अगर देखी थी अक्टूबर में, तो उसका कोई भी इससे जो भी हुआ जून में उससे कोई लिंक नहीं बैठता है। और आखिरी बात, रिया के हिसाब से भी जो उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिसको हम सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह से वो बदलते जा रही हैं स्टेटमेंट, वो सारे हम उसको आगे यूज करेंगे। लेकिन जिस तरह से उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, उनके हिसाब से भी सुशांत की मानसिक स्थिति पहली बार खराब अक्टूबर में ही हुई। तो इसका मतलब कोई भी उनकी मानसिक स्थिति उनके हिसाब से भी पहले नहीं थी। जबकि रिया चक्रवर्ती लगातार इस बात से इनकार कर रही हैं कि उनका ड्रग्स से किसी भी तरह का कोई लेना देना है। I've absolutely never consumed drugs, and I deny this conversation, and I would like to save this because अभी भी मेरा इन्वेस्टिगेशन होने वाला है एनसीबी के साथ, और यहाँ मैं कुछ भी स्टेटमेंट दूंगी, इट कैन अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन देयर, बट आई एम विलिंग फॉर अ ब्लड टेस्ट, एंड आई कंप्लीटली स्टैंड बाय द फैक्ट दैट आई डू नॉट कंज्यूम एनी काइंड ऑफ ड्रग्स। जो पेशेंट है खुद ही उसको पहले से ड्रग उसके बिना जानकारी के दिया गया है, उस प्रमाण पे तो क्या इलाज उसका सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मेरा ये बड़ा स्पष्ट कहना है कि कोई भी डॉक्टर जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि उन्होंने सुशांत का इलाज किया है, मीडिया से बात करने के पहले सुशांत की मेडिकल हिस्ट्री उनके परिवार से पहले डिस्कस कर लें। सुशांत केस में जांच एजेंसियों के हाथ अभी तक जो भी सबूत सामने आए हैं, उनके आधार पर यह जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में रिया चक्रवर्ती के कई और झूठ बेनकाब होने जा रहे हैं, क्योंकि सैमुअल मिरांडा और शोविक चक्रवर्ती को एनसीबी के रिमांड पर 9 सितंबर तक रहना है, जबकि ड्रग डीलर कैजान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद 10,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिल चुकी है। न्यूज़ 18 के पास सुशांत केस से जुड़ी वो तमाम एक्सक्लूसिव जानकारियां मौजूद हैं जो इस केस से जुड़े कई चेहरों को बेनकाब करने वाली हैं। अभी तक जो रिया चक्रवर्ती अपने ड्रग्स कनेक्शन को लेकर तमाम बहाने बनाती रही, अब उसी रिया चक्रवर्ती को आने वाला एक एक दिन बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और उनकी ड्रग्स चौकड़ी के बीच जो भी चैट अब तक हुई है उसे एनसीबी ने सबूतों का आधार बना लिया है, और यही वजह है कि रिया के लिए आने वाले दिन मुसीबतें बढ़ाने वाले हैं। न्यूज 18 पर ड्रग्स केस की एक्सक्लूसिव पड़ताल। सुशांत केस में चौंकाने वाली खबर। व्हाट्सएप चैट से बेनकाब हुआ ड्रग्स गैंग। सुशांत केस की सबसे बड़ी कवरेज। न्यूज 18 सुशांत केस में पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। हत्या और खुदकुशी की कड़ियों में उलझे इस केस में जब से ड्रग्स के नेक्सस की एंट्री हुई है, तब से रोज हमारे पास ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं जो बेहद चौंकाने वाली हैं। जो रिया चक्रवर्ती इस केस में खुद के शामिल होने से लगातार इंकार करती रहीं, उनके खिलाफ एनसीबी ने बेहद तगड़े सबूत जुटा लिए हैं। अगर कोर्ट ने खुद ही हमें कस्टोडियल रिमांड किया टाइम दिया है, तो कोर्ट ने कुछ सोच समझ के दिया होगा, अप्राइज किया गया कोर्ट को सिचुएशन के बारे में। तो सिमिलरली आई थिंक जो हमने टाइम मांगा दैट इज अ जेन्युइन टाइम व्हिच वी नीड। हमें जितना टाइम चाहिए ही कि हम अनकवर कर पाएंगे व्हाट इज द रियलिटी। एनसीबी के सूत्रों से न्यूज 18 को इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर हाथ लगी है, उसके मुताबिक इस पूरी जांच के दौरान जितने भी सबूत बरामद हुए हैं, वो इस केस की बड़ी मछलियों के लिए घातक साबित होने वाले हैं। ये नेटवर्क बेस्ड क्राइम है, कड़ियां कैसे जुड़ी हैं उस चीज को अनकवर करने की इन्वेस्टिगेशन है। तो डीप का क्वेश्चन ही है, वो क्या किस चीज की डीप की हम बात कर रहे हैं, वो मिस्किट विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट। बट हाँ, इसमें अगर लिंक्स हैं, अगर इसमें हमने आगे प्रूव कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और इसी बेसिस पे हमने कोर्ट से डेफिनेटली कस्टोडियल इंटेरोगेशन की एप्लीकेशन लगाई थी, और कोर्ट ने फैक्ट्स देखते हुए
डिसीजन लिया और हमें कस्टडी में। सबूत नहीं मिलता तो हमको रिमांड नहीं मिलता, सबूत है इसलिए रिमांड मिल रहा है। कोर्ट इज नॉट इजीली गिविंग रिमांड इन सच केसेस किया जहाँ पे क्वांटिटी रिकवर भी नहीं हुई है। व्हेन कोर्ट इज कंसिडरिंग दैट इट इज बोनाफाइड एंड जेन्युइन केस फॉर रिमांडिंग बैक, तो इसलिए हमको रिमांड मिल रहा है। ड्रग्स सिंडिकेट को लेकर न्यूज 18 के हाथ एक ऐसी बड़ी खबर लगी है जिसके मुताबिक ड्रग्स को लेकर व्हाट्सएप चैट ने एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है जिसकी जद में कोई भी बड़ा नाम कभी भी आ सकता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी ड्रग्स के खेल में शामिल बड़ी मछलियों की तलाश कर रहा है जिसमें इस खेल में शामिल कई बड़े नाम सामने आएंगे।